हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट, आपके पास एक ग्रुप गिवन है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए उसका एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए इसका एलिमेंट है और बी इसका एलिमेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट ए डॉट पी वो भी जी का एलिमेंट होगी बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस बी की जगह भी ए ही रख लूँ, इस बी की जगह भी मैं ए ही रख लूँ, ए जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट ए भी जी का एलिमेंट होगा। ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ए स्क्वायर भी जी का एलिमेंट है और ए भी जी का एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट हो गए जी के, ए एंड ए स्क्वायर, तो दोनों की प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट ए स्क्वायर वो भी किसका होगा, जी का एलिमेंट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो ए क्यूब भी क्या हो गया, जी का एलिमेंट। इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ए रेज टू पावर एन जी का एलिमेंट, और आपको पता है कि अगर ए जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जी ग्रुप है। ग्रुप की प्रॉपर्टी कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, की हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स, ठीक है। इसी तरह अगर ए रेज टू पावर एन भी जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो ए रेज टू पावर एन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए रेज टू पावर एन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर माइनस एन बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको पता है इन्वर्स की डेफिनेशन से, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं ग्रुप के किसी एलिमेंट से ऑपरेट करूँ। सपोज करो ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं ग्रुप के किसी एलिमेंट से ऑपरेट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। और ये दोनों साइड से मिलता है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव होता है। ए स्टार बी लिख लो चाहे बी स्टार ए लिख लो, वो आपको क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से आप कहोगे बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। या फिर अगर आप दूसरे एंगल से देखो, जो इन्वर्स होता है वो भी तो जी का ही एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी और इन्वर्स हमेशा जी के ही एलिमेंट होते हैं ग्रुप के। तो अगर बी जी का एलिमेंट है तो इस हिसाब से तो ए बी का भी इन्वर्स हुआ, यानी कि ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी। तो ये वाली कंडीशन दोनों तरफ से होल्ड करती है। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ए बी का इन्वर्स होता है, बी ए का इन्वर्स होता है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, इन्वर्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, यानी कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ए जो है वो बी का इन्वर्स है। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कुछ अलग एलिमेंट ही होगा। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ इन्वर्स होता है, सेल्फ मीन्स वो खुद के ही इन्वर्स होते हैं, दैट इज़ ए स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन आपकी बनेगी ए इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, ठीक। कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो होंगे जिनको खुद से ही ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिल जाए, उन एलिमेंट्स को सेल्फ इन्वर्स बोलते हैं, कि वो खुद का इन्वर्स है। तो यहाँ से आप कंडीशन लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स। आइडेंटिटी जो होती है किसी भी ग्रुप की वो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होती है, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होती है, यानी कि ई इज इक्वल टू ई इन्वर्स होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन है तो बी ए का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स, उन इन्वर्स को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। या अगर और कोई भी एलिमेंट खुद का भी इन्वर्स हो सकता है, यानी कि ए इक्वल टू ए इन्वर्स भी हो सकता है। और आइडेंटिटी हमेशा अपने आप की इन्वर्स होती है, ठीक है। अब हमारे पास पहली थ्योरम है। पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक। अगर जी एक ग्रुप है तो आइडेंटिटी किसी ग्रुप की यूनिक होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी ग्रुप की यूनिक होती है, लेकिन यहाँ आपको ये प्रूव करना है। और जब भी ऐसी सी थ्योरम्स प्रूव करनी हो, ग्रुप में एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रुप में सारा काम कॉन्ट्राडिक्शन से चलेगा। या तो आप जो प्रूव करना है उसको उल्टा मान के चलोगे और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दोगे, या फिर जहाँ आपको यूनिक प्रूव करना हो, कहीं भी अगर आपको ये चीज़ बोली हो ना कि प्रूव दैट दिस इज़ यूनिक, आपको हमेशा वहाँ दो लेके चलने हैं और लास्ट में आके उन दोनों को इक्वल दिखा देना है, क्योंकि जब इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब वो दोनों यूनिक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक। आपको आइडेंटिटी को यूनिक दिखाना है, तो वही उल्टा सपोज कर लो कि नहीं यूनिक नहीं है, दो आइडेंटिटी हैं। तो सपोज कर लिया, इफ़ पॉसिबल लेट E1 and E2 बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी।
अब देखो, आइडेंटिटी जो होती है, मैंने आपको बताया है आइडेंटिटी भी ग्रुप का ही एलिमेंट होती है। अगर आइडेंटिटी ग्रुप का एलिमेंट ना हो तो वो आइडेंटिटी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अगर E1 और E2 दोनों जी की आइडेंटिटी हैं, इसका मतलब क्या है, E1 भी जी का एलिमेंट है, E2 भी जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक टाइम पे कंसिडर करो कि आपके पास E1 आइडेंटिटी है। अगर E1 आइडेंटिटी है तो E2 क्या है, जी का एलिमेंट है ना। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करो तो वो इटसेल्फ वही एलिमेंट देता है। तो मैं E2 जो कि ग्रुप का एलिमेंट है, उसको मैं इससे ऑपरेट करती हूँ आइडेंटिटी से, तो वो क्या देगा, इटसेल्फ E2 ही देगा। दैट इज E1 स्टार E2 इक्वल टू E2। और ये कॉम्यूटेटिव होता है तो दोनों साइड से ट्रू हो गया। अब दूसरी केस में सपोज करो कि E2 आइडेंटिटी है। अब अगर E2 आइडेंटिटी है तो E1 क्या है, ग्रुप का एलिमेंट तो है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन यहाँ भी लग जाएगी कि अगर मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट दैट इज़ E1 को आइडेंटिटी E2 से ऑपरेट करूं तो मुझे इटसेल्फ वही एलिमेंट E1 मिलता है, यानी कि E1 स्टार E2 इक्वल टू E1। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को कंबाइन कर दो। दोनों कंबाइन करेंगे तो अगर लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो हम तो दो सपोज करके चले थे और लास्ट में दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब आइडेंटिटी कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी। सेकेंड पार्ट है, एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। अब इन्वर्स को यूनिक दिखाना है। यहाँ भी उल्टा सपोज कर लो कि इन्वर्स यूनिक नहीं होता, दो इन्वर्स होते हैं। सपोज करो ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है और उसके दो इन्वर्स हैं, B1 और B2 उसके दो इन्वर्स हैं। दोनों पे इन्वर्स की डेफिनेशन लगा दो। अगर B1 इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ए को B1 से ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अगर B2 इन्वर्स है तो जैसे ही आप ए से B2 को ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। अब कंडीशन उठाओ, B1 इज इक्वल टू B1 स्टार E, क्योंकि E तो आइडेंटिटी है ना। E आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे इटसेल्फ वही एलिमेंट मिलेगा। तो B1 स्टार E की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, A स्टार B2 यहाँ हमने पुट कर दी, ठीक है। अब क्योंकि जी तो ग्रुप है, तीन एलिमेंट है ग्रुप के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ से एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग ब्रैकेट यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया B1 स्टार है, और B1 स्टार है कितना है, आइडेंटिटी। तो ये हो गया E स्टार B2, E स्टार B2 इक्वल टू B2। तो यहाँ से B1 लेके चले थे और B2 आ गया, इट मीन्स B1 इक्वल टू B2। तो इन्वर्स कैसा हो गया, यूनिक हो गया। नेक्स्ट है, इफ G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देन A इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G वेयर A इनवर्स स्टैंड्स फॉर द इनवर्स ऑफ A। ये मैंने आपको बताया था कि A इनवर्स जो है वो इनवर्स है A का। अब आपको गिवन क्या है, फॉर ईच A बिलोंग्स टू G, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। इनवर्स की डेफिनेशन है ना, क्योंकि जी ग्रुप है, जी ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस ए का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने इस ए का क्या इनवर्स सपोज किया, इस ए को सेल्फ इनवर्स मान लिया, मतलब ए ही इसका इनवर्स है। तो ये कंडीशन आ जाएगी, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले तो ये ए इसका इनवर्स था, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए बी का इन्वर्स होता है, बी ए का इन्वर्स होता है। अब अगर ये कंडीशन है ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स का इन्वर्स है और ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स है तो आप क्या कंडीशन लिख सकते हो, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए, और यही आपको प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब फिर से क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि जी ग्रुप है तो इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से दो एलिमेंट उठा लो जी के, ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए का भी इन्वर्स होगा, बी का भी इन्वर्स होगा। सपोज करो ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स की कंडीशन से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि आपको इन्वर्स की ही कंडीशन लेके आनी है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो ये है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आपको ए बी का इन्वर्स इसको प्रूफ करना है तो आपको क्या कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी एंड बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। कंडीशन है ना इन्वर्स की, अगर ये कंडीशन आ गई इसका मतलब क्या है, ये इसका इन्वर्स ये इसका इन्वर्स, जैसे ही ये इसका इन्वर्स होगा तो आप लिख सकते हो ए इन्वर्स इक्वल टू दिस, ठीक है।
तो आपको ये कंडीशन लेके आने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये कंडीशन उठा ली। यहाँ से हमने बीच वालों को दोनों को कंबाइन किया, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स कितना है आइडेंटिटी, बचा ए इनवर्स ए इनवर्स कितना है आइडेंटिटी। तो एक साइड से तो हो गई ट्रू। अब ये कॉम्यूटेटिव भी दिखाना होता है तो दूसरी साइड से उठा लो, बी इनवर्स ए बी, बीच वाली कंडीशंस कंबाइन करी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, बी इनवर्स बी आइडेंटिटी। तो आपके पास ये आ गई कि ये वाली चीज़ भी आइडेंटिटी है, ये वाली चीज़ भी आइडेंटिटी है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आपके पास क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। थर्ड थ्योरम है कैंसिलेशन ऑफ लॉ। अगर जी एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या है कि आपके पास ये लेफ्ट में एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार ए से क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी, बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार सी क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी, ये आपको मिलेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पोस्ट मल्टीप्लाइंग और प्री मल्टीप्लाइंग करना है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि यहाँ से ए ख़त्म करना है। ए ख़त्म करने का सिंपल तरीका, अब यहाँ वैसे तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में होते तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑपरेशन में हो, ग्रुप में हो, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़े, आगे मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लाई, पीछे मल्टीप्लाई करोगे पोस्ट मल्टीप्लाई। तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, ये हो गया ए इनवर्स ए स्टार सी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, क्योंकि जी ग्रुप है तो हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स, मतलब हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स हो सकता है। तो ए स्टार ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी, इधर भी ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर लो, इटसेल्फ वही एलिमेंट देता है। तो बी इक्वल टू सी आ गया। इसी तरह यहाँ पे पोस्ट कर लेना, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बी